पता है सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ़ देता है कि आप अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के जाओ, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जब घर आओ ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता, इतनी खुशी लगती है ना कि शायद उसको वर्ड्स में इंसान एक्सप्लेन भी नहीं करता है। बट जब घर से जाओ ना और पैकिंग करो तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। आज मैं सुबह से कल रात से मैं पैकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लिटरली पैक ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी एक बार पैकिंग करती हूँ, फिर छोड़ के चली जाती हूँ, फिर एक बार करती हूँ, फिर छोड़ के चली जाती हूँ। पता नहीं क्यों कर ही नहीं पा रही हूँ। 1 महीने हो गए आए हुए। इस बार तो मैं कहीं घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं पा रही थी, सिर्फ मम्मी पापा के पास रही। मम्मी डैडी को इतना टाइम दिया, अंदर से अच्छा भी फील हुआ कि मम्मी पापा के साथ रही, पर जाना बहुत टफ लग रहा है। पता नहीं क्यों, बस बहुत टफ लग रहा है। पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है, सारा सामान रखा हुआ है, बस फैला हुआ है और कल निकलना है। हर बार रहता था कि रिटर्न आऊँगी यहाँ, बट यहाँ से ट्रेन पकड़ना है, बट इस बार तो ऐसा भी नहीं है। इस बार तो डायरेक्ट वहीं से ट्रेन मिलेगी और वहीं से चली जाऊँगी। बहुत बुरा फील होता है। पता है एक लड़की के लिए शायद जितनी बार वो अपने मायके आती है ना, हर बार उसको ऐसा विदाई वाला फील होता है, हर बार। शायद ये फीलिंग ना कोई नहीं समझ सकता, एक लड़की के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता ये फीलिंग। इसको लिटरली वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। और सब रो रहे हैं, पता है सब रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ पता है क्या लगती है? सब रो रहे हैं, बस कोई मेरे सामने नहीं रो रहा है और मैं भी किसी के सामने नहीं रो रही हूँ। मम्मी भी रो रही हैं, मम्मी किचन में खड़े होकर रोती रहती हैं। डैडी सामान ला रहे हैं चुप-चुप के, वो भी रो रहे हैं। सामने नहीं रो रहा है कोई किसी के, बस सब रो रहे हैं। साई भी बहुत रो रहा है और मिशी को तो पता ही नहीं कि क्या है। मिशी इतना ज़्यादा घुल-मिल गई है, तो पता नहीं मैं दिखाऊँ कि मेरा सामान अभी मतलब पैक हो चुका है, बट अभी छोटे-छोटे सामान बहुत सारा रखा हुआ है। वो बिल्कुल भी पैक नहीं हो पा रहा है। छोटे-छोटे सामान होते हैं कॉस्मेटिक, बहुत सारा सामान हो जाता है। आई थी ना तो सिर्फ 2 बैग थे, 2 बैग में सब आ गया था और जब जा रही हूँ ना तो फिर लग रहा है कि शायद उसमें आ ही नहीं रहा है सामान कुछ भी। बस ठूस-ठूस के डाल रही हूँ। अब अलग से कुछ लेने पड़ेंगे सारे बैग्स मम्मी के, तो उसमें सारा सामान आएगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना सामान, जब मैं घर आती हूँ तो पता नहीं वो मैं क्या ले जाती हूँ यहाँ से। बहुत टफ है इस बार, पता नहीं क्यों, बस अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है। ये देखो सारा सामान फैला हुआ है बेड में, सारे मिसी के कॉस्मेटिक फैले हुए हैं, ज़मीन में भी फैला हुआ है सब। इसमें कुछ सामान रख लिया बट अच्छे से इतना ओवरलोड हो गया है, वो नहीं आ पा रहा है। इसमें भी पैकिंग थोड़ा बहुत हो गई है, बाकी सारा सामान लूँगी जब जाऊँगी ना तो भी दिखाऊँगी कि कितना एक्स्ट्रा सामान है। मैं हर लड़की से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, एक चीज़, जितना वक्त मिले ना अपने माँ बाप के पास रह लो। जब शादी लिटरली होती है ना स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जब तक बेबी नहीं होते, फिर जब बेबी हो जाते हैं तो कुछ 2-4 साल जब तक बेबी स्कूल्स नहीं जाते या फिर जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, तब तक आप रह लो अपने माँ बाप के पास। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता माँ बाप के पास रहने का, तो जितना अपने माँ बाप के पास रहना है ना रह लो। उसके बाद सिर्फ दिन होते हैं। और शादी के पहले तो जिन लड़कियों की किस्मत में है ना शादी के पहले अपने माँ बाप के पास रहना, वो बहुत लकी होती हैं। तो जी भर का अपने माँ बाप के पास रह लो, कोई बहाने मत करो कि हमको इधर जाना है उधर जाना है। तो उसके बाद एक-एक दिन मैं 1 महीने रही हूँ, उसके बाद भी लिटरली मुझे एक दिन लग रहा है कि काश कल का दिन मुझे और मिल जाए, मैं एक दिन और रह लूँ। पर खैर जाना तो होता ही है। इट्स हार्ड टू से गुड बाय, बट कोई बात नहीं। बहुत रोई हूँ कल परसों से बहुत ज़्यादा। जब जितने दिन पास आते जाते हैं ना उतना ज़्यादा और तकलीफ़ होती है अंदर से, पता नहीं क्यों, बस होती है। सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, पर मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शायद मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत। और स्पेशली मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत, मतलब शायद मैंने उनसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं देखा। वो बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं शायद। सो गाइस अब आ गया था जाने का टाइम। मेरे पैर में महावर लग चुका था। मम्मा जब भी मैं घर से जाती हूँ ना मेरे घर, मम्मा मेरी महावर लगाती हैं, चूड़ी नेल पेंट। उनको लगता है कि मैं पूरा सज के अपने मायके से जाऊँ। मेरी सासू माँ भी ये ज़रूर करती हैं कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो वो मुझे महावर लगा के भेजती हैं। शायद पुराने लोगों की ये परंपरा है कि जब बहू घर से निकले तो उसको अच्छे से सजा के भेजा जाए। तो जब ये महावर लगा रही थी तब भी मैं बहुत, मेरी आँखों में आंसू था। फिर अब हम घर से निकल गए थे, मौसम काफ़ी अच्छा था, पर माँ बाप को छोड़ के जाने का जो दुःख था वो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पापा जी आए थे मुझे लेने के लिए, मैं पापा जी के साथ जा रही थी। मैं आपको फेस दिखाती हूँ, मैं इतना रोई थी ना, मैं 3-4 दिन से रो रही थी, पता नहीं क्यों। आप मेरे डार्क सर्कल देख सकते हो, मैं कितना ख़तरनाक रोई थी।
तो अब मैं जा रही थी अपने घर से। अब मुझे लिटरली ये नहीं पता कि अब मैं कब आऊँगी। एक बार होता है ना कि आपको पता होता है तो आप काउंट कर सकते हो कि मैं इतने दिन बाद आऊँगी, पर अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कब आऊँगी। सो चलो, आपको भी गुड बाय। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।